जब से शुरू हुआ है तब से कांवड़ यात्रियों का बवाल आए दिन देखने को मिलता है। एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन कांवड़ यात्रियों द्वारा उपद्रव का कोई भी मामला या कोई भी घटना सामने ना आए। सोशल मीडिया खोलिए तब कांवड़ियों द्वारा कहीं मारपीट, तोड़फोड़, गाली गलौज, इन सब के मामले आपको दिख ही जाते हैं। वहीं हम खास करके बात करेंगे यूपी के कई अलग अलग जगहों से निकले हुए कांवड़ यात्रा की, जो हरिद्वार जाते या वापस लौटते वक्त कहीं ना कहीं तोड़फोड़ करते नजर आए हैं, बवाल करते नजर आए हैं, या उनकी वजह से काफी हंगामा हुआ है और यहाँ तक कि लोगों की जान पर आ बनी है। ऐसे कई मामले हैं, लेकिन आपको बता दें कि उससे पहले हमारे सरकार से कुछ सवाल है, वो जान लेते हैं। जैसे कि कब तक कानून से होगा खिलवाड़? क्यों बढ़ता जा रहा कांवड़ियों का बवाल? क्या प्रशासन यूं ही रहेगा खामोश? किसने दिया जवान के अपमान का हक? ऐसे मामलों में क्यों की जा रही लापरवाही? यूपी सरकार और प्रशासन जवाब दो। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। अब बात कर लेते हैं उन सारे घटनाओं की जहां पर देखा गया कि कांवड़ियों द्वारा लगातार हंगामा किया जा रहा है, बवाल किया जा रहा है। और ये ऐसी बात नहीं है कि ये हम पहली बार इस पर बात कर रहे हैं या ऐसी पहली घटना है, बल्कि जिस दिन से सावन शुरू हुआ है या जिस दिन से यात्री निकले हैं कांवड़ लेकर कांवड़िए, उस दिन से हर दिन एक नया मुद्दा, नया बवाल खड़ा हो जाता है। ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये तीनों अलग अलग मामले की तस्वीर है और बता दें कि इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो भक्ति मार्ग पर निकले हैं, आस्था का नाम लेकर निकले हुए हैं भगवान के नाम पर, वो लोग भी किस तरीके से उपद्रव मचा रहे हैं। बता दें कि देश भर में इन दिनों कांवड़ यात्राओं का जोरों शोरों से चल रहा है, सावन है इस वजह से, और कई लोग कांवड़ लेकर निकले हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां कांवड़ यात्रा निकाली गई और उस दौरान हंगामा हुआ। इस यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी है, यानी कि समझिए कि लोग लाखों की तादाद में कांवड़ यात्रा लेकर निकल रहे हैं, जा रहे हैं। और प्रशासन के इस फैसले के बाद से बता दें कि जब कांवड़ यात्री निकल रहे होते हैं तो उनकी सुरक्षा को लेकर या बाकी सुविधा को लेकर इंतजामात के जो काम होते हैं या फैसले होते हैं, वो सरकार को पहले से ही तैयार रखने होते हैं और प्रशासन को पहले से ही अलर्ट पे रखना होता है। लेकिन जिस तरीके से हंगामे की आए दिन वीडियो आ रही है, उसके बाद से प्रशासन और सरकार की व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग इसे धार्मिक भावनाओं से भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि जो विवाद हो रहा है अब इसे कुछ लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं इसका, और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज को अंधविश्वास या तो फिर हिंदू मुसलमान समुदाय से जोड़कर और खास करके बवाल बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जहां कि इसको नहीं रखना चाहिए इन सब चीजों से और बाकी चीजों से बाहर रखना चाहिए ऐसे चीजों को। देखिए, सबसे पहला मामला हम बात कर लेते हैं मेरठ का है। मेरठ में रुड़की रोड पर एक मजार है और इसी रास्ते में कांवड़ यात्रा गुजर रही होती है बहुतों की। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने एक मजार को टेंट से ढक दिया है। मजार के पास पुलिस को तैनात कर दिया गया है ताकि कोई विवाद ना हो। उसके अलावा इससे पहले भी ऐसा कदम कई बार उठाया जा चुका है ताकि कांवड़ियों और स्थानीय लोगों के बीच कोई गलतफहमी या टकराव ना हो। देखिए, अब बताते हैं आपको कि जो वहाँ पे हुआ मिर्ज़ापुर में, वहां पर मजार को ढक दिया गया है। और क्यों ढक दिया गया है? क्योंकि ये आशंका है पहले से प्रशासन को कि कहीं ना कहीं कांवड़ियों द्वारा कुछ ना कुछ फिर से ऊंच नीच वाली बात आ जाएगी, या तो फिर कोई ना कोई विवाद खड़ा हो जाएगा, अनबन हो जाएगा, और जिसकी वजह से बवाल पूरी तरीके से सामुदायिक बन जाएगा और धार्मिक बवाल खड़ा हो जाएगा। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में यूपी में कुछ मस्जिदों और मज़ारों को कपड़ों से ढकने की खबर सामने आई है। प्रशासन का कहना है कि ये सब सिर्फ सुरक्षा के ध्यान में रख के किया जा रहा है। और हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों लोग इन रास्तों से गुजरते हैं। ऐसे में किसी भी तनाव से बचने के लिए ये एहतियात ज़रूरी है, यानी कि मजार, मस्जिद वगैरह पे चादर से उसे ढक दिया गया है। अब देखिए, एक बात समझिए, पहले तो हम चाहेंगे कि ये आप जो वीडियो है इससे जुड़ा हुआ वो देख लीजिए। कुछ तस्वीरें हैं जहाँ पर मजार को चादर से ढका गया है। अब ये समझने की ज़रूरत है कि ये पहली बार नहीं है, कई बार ऐसा होली का पर्व भी आता है तो उस दौरान भी मजार, मस्जिद, दरगाह जो होते हैं उसे ढक दिया जाता है, ताकि जब हिंदू अपने पर्व को मना रहे हो, त्यौहार को मना रहे हो, तो वो जो होली के वक्त रंग का इस्तेमाल करते हैं, अबीर गुलाल का इस्तेमाल करते हैं, वो कहीं उनके मस्जिद या मजार या दरगाह पर पड़ ना जाए और जिसकी वजह से कोई हिंसा न भड़क जाए, इस वजह से ऐसा कदम उठाया जाता है। लेकिन इस बार जिस जोश में कांवड़िए निकले हैं वो भी खूब इंजॉय करते हुए कहिए
रही है या सेलिब्रेट करते हुए यात्रा लेके जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान कहीं कुछ इधर उधर ना हो जाए, इस वजह से मजार, मस्जिद और दरगाह को भी ढकना पड़ा है, प्रशासन को ऐसा करना पड़ा। अब बता देते हैं कि सुरक्षा के मद्देनजर कई बार मजार और मस्जिद को ढका जाता है और अन्य धार्मिक स्थलों को भी अस्थायी रूप से ढक दिया जाता है, जैसे कि चर्च और गुरुद्वारा वगैरह। ऐसे गुरुद्वारा की कभी खबर नहीं आती ढकने की, खास करके मस्जिद, मजार, इन सब को ढका जाता है। इसका जो मकसद होता है किसी भी तरह के विवाद या अफवाह से बचना होता है, जो कि यूपी प्रशासन की तरफ से ये तैयारी की गई है। ये सराहनीय कदम है, लेकिन बहुत जगह पर यूपी पुलिस और प्रशासन जो है उनकी लापरवाही की वजह से आज हम मजबूर हैं कि यहाँ पे इस मुद्दे को लेकर खड़े हैं। उसके अलावा होली के समय ये किया जाता है और अब किया जाता है। इसके अलावा जो एक और मिर्ज़ापुर में जो मामला हुआ है, मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन की एक वीडियो बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है और हंगामा बहुत बढ़ चुका है। जहां कांवड़िये ने एक सीआरपीएफ जवान को फर्श पर लिटाकर जमीन पर और उसके बाद लात घूंसे से खूब पीटा है। सोचिए कि देश का एक जवान जो हमारी रक्षा के लिए सरहद पे तैनात रहता है हर किसी मौसम में, हर परिस्थिति में, और वो व्यक्ति भी एक कांवड़िये से पिट जाता है। क्यों? वो जवान भी पिट जाता है। यानी कि कांवड़ियों का आतंक देखिए, एक तरीके से हम मजबूर हैं इस शब्द का इस्तेमाल करने के लिए कि कांवड़ियों का आतंक देखिए कि किस तरीके से देश का जवान है उसका भी अपमान किया जा रहा है, उसके वर्दी का भी अपमान किया जा रहा है और उसे भी पीटा जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर ब्रह्मपुत्र यानी जो ट्रेन है उसे पकड़ने जा रहे सीआरपीएफ जवान से टिकट और सीट को लेकर कहासुनी हो जाती है कांवड़िये की, और इसके बाद कांवड़िये जो होते हैं वो सीआरपीएफ जवान की वहां पर जमकर पिटाई कर देते हैं जितने लोग होते हैं। पूरा मामला बता दें, मिर्जापुर रेलवे स्टेशन का है, जिसका वीडियो भी है, हम आपको आगे दिखाएंगे। ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस पकड़ने जा रहे सीआरपीएफ जवान से टिकट और सीट को लेकर कहासुनी हो जाती है और इस कहासुनी की वजह से सभी कांवड़िये मिलकर सीआरपीएफ जवान को खूब पीटने लगते हैं और इस दौरान रेलवे स्टेशन पर जितने भी मौजूद ये पब्लिक होती है वो तमाशबीन बन जाती है। बजाय इस मामले को सुलझाने और रोकने के बजाय वो वहां पर बस वीडियो बना रहे होते हैं और वो सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है वो देख रहे होते हैं और कांवड़िये बहुत बेरहमी से फौजी को पीटते रहते हैं। इसके बाद मौके पर जो पुलिस पहुंचती है वो कांवड़ियों को गिरफ्तार करते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि जो कांवड़िये गिरफ्तार हुए इस मामले में उतने के बाद भी उन्हें कुछ ही घंटों के अंदर छोड़ दिया जाता है। और ये सबसे शर्मनाक बात है कि एक जवान के ऊपर हाथ उठाया गया है, चाहे वो कोई भी हो, और देश का जवान है जो सुरक्षा के लिए हमारे हमेशा तैनात है, उस पर वार किया गया है, उसकी वर्दी का अपमान किया गया है। उसके बावजूद वो जितने भी आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार करके छोड़ दिया जाता है। बता दें कि कांवड़ियों का ये समूह है जो वीडियो में आपको हम आगे दिखाएंगे, सीआरपीएफ जवान पर हमला करते दिखता है और साथ ही ये बस एक सीट और ट्रेन पकड़ने को लेकर पूरा विवाद हो जाता है। अब आगे बताते हैं कि जो वायरल वीडियो हमने जिसकी बात की उसमें एग्जैक्ट क्या क्या देखा जा रहा है। देखा जा सकता है कि इस दौरान वहाँ पर लोग मौजूद हैं और पूरी घटना को खड़े होकर देख रहे हैं और किसी ने सीआरपीएफ जवान को बचाने की कोई भी कोशिश नहीं की है। अब देखिए, हमने 3 इंसिडेंट की बात की है, 3 ऐसी घटना की बात की है जिसे लेकर फिलहाल यूपी में बवाल मचा हुआ है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है कि ये पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी जब से सावन शुरू हुआ तब से लगातार कांवड़ियों का हंगामा लगातार जारी है और कहीं पर वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, कहीं मारपीट कर रहे हैं, कहीं गाली गलौज कर रहे हैं। जो भगवान के नाम पर निकले हैं यात्रा पे, यहाँ पर कांवड़ लेकर, उनके द्वारा ऐसी चीजें करना, ऐसी हरकत करना बिल्कुल शोभनीय नहीं है। दूसरी तरफ सवाल उठता है पूरी तरीके से सरकार की योजना व्यवस्था जो भी कहिए या फिर प्रशासन की तैयारी या उनके एक्टिवनेस को लेकर कि आखिर ऐसे मामले अगर हो रहे हैं तो आप इसमें ज्यादा एक्टिव होकर ज्यादा सख्त क्यों नहीं हो रहे हैं और अपने नियम को लेकर कठोर क्यों नहीं हो रहे हैं। तो इसमें सवाल सीधे प्रशासन से और सरकार से है और उन कांवड़ियों से भी है कि अगर आप आस्था के नाम पर निकले हैं तो आखिर आप कुछ छोटी मोटी चीजों को इग्नोर करने के बजाय आप मारपीट पर क्यों उतर आ रहे हैं। तो इन सारे जो वीडियोस हैं जिसके बारे में हमने बात किया, एक बार आप एक एक करके उन सारे फुटेज को देख लीजिए कि किस तरीके से दबंगई और उपद्रवी करने पर ये कांवड़िये मजबूर है और ये अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। मतलब इतनी बुरी तरीके से पीट रहे हैं जहां पर आसपास पुलिस नजर आ रही है, लेकिन उनका डर भी उन लोगों के अंदर देखने को नहीं मिला और उनके सामने भी वो पीट रही है। यानी कि पुलिस भी लोगों की तरह तमाशबीन बनी हुई है और वो भी मूक दर्शक बन के देखती जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल वहीं पर उठता है कि आखिर प्रशासन क्या कर रही है।